धनुष है जो दधीचि मुनि के वज्र से बनाए, और महाराज जनक का प्रण है कि जिसने इस धनुष पर पतंग चढ़ा दी मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जो भूमि से प्रकट हुई माता जानकी, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम महाराज करते हैं। आज जनकपुरी में माता जानकी का स्वयंवर है। बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे हैं। विश्वामित्र जी आकर बैठ गए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं। सबने प्रयास कर लिया पर उसको धनुष को हिलाना तो बहुत दूर की बात है, उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसे कोई हिला भी नहीं सका महाराज। और जब सब प्रयास करके अपने अपने स्थान पर निराशा होकर बैठ जाते हैं, आते तो है खूब बलपूर्वक होकर हम उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही प्रयास करते हैं महाराज सो ही अपना नीचे मुख कर कर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ये देखकर महाराज जनक को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि भाव तो पिता का जो होता है कि मेरी पुत्री जब जन्म लेती है और जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो पिता की चिंता बढ़ने लगती है, उसके लिए सहयोग और ढूंढना। और जब नहीं मिलता, ढूंढते ढूंढते पिता की चप्पल घिस जाती है तो पिता को बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। आज यही पीड़ा महाराज जनक को हो रही है। महाराज जनक मन में बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि मेरी पुत्री के लिए कोई सहयोग वर्ग नहीं है, क्या कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता। महाराज जनक के मुख की जब ये व्याकुलता विश्वामित्र जी ने देखी तो अपने श्री राम जी से आदेश दिया, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब तक आज्ञा न मिले जाएं कैसे। अब गुरु जी की आज्ञा मिल गई, सबको प्रणाम करके भगवान श्री राम धनुष के समीप गए, धनुष को उठाया, उस पर पतंचा चढ़ाई। जितनी देर आंख झपकाने में लगती है भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। श्री रामचंद्र भगवान की। माता जानकी प्रभु श्री राम को माल्यार्पण कराने के लिए आती है। आज बड़ा सुंदर भाव माता जानकी का, बड़ा सुंदर माता जानकी का स्वरूप है। अगल बगल में इन्हीं की सहेली चल रही है, जैसे विवाह होता है दुल्हन सुंदर रूप धारण करके आती है और बगल में सहेलियां होती हैं, बहन होती है। आज माता जानकी को लेकर आती है। जैसे ही माल्यार्पण कराने के लिए सामने आकर माता जानकी खड़ी हो गई। विवाह में थोड़ा हंसी मजाक चलता है, विनोद बात तो होते ही है, दूर दूर से रिश्तेदार आते, मजाक भी होती है और मजाक मजाक में कोई खिसिया भी जाता है ना। माता जानकी की जो सहेली है प्रभु श्री राम से कहती है, राम जी आप थोड़ा सा झुक जाओ ताकि जानकी आपको माल्यार्पण करा दे। राम जी ठहरे, सरल सीधे साधे, कहा झुकने को तो झुक गए। एक ने विनोद करते हुए कहा, बताओ हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि सूर्यवंश के राजा झुकते भी हैं, आज ये देखो सिर झुकाए खड़े हैं।